कराची में नौजवान ताजिर बी रजा के अगवा का मुकदमा कत्ल के मुकदमे में तब्दील। FIR में दफ़ा 302 शामिल। कबर कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कत्ल की दफ़ात लगाई गई। नई तहकीकाती टीम असर-ए-नौ तफ्तीश करेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि अगले 2 दिन आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहीं तो खुशखबरी मिलेगी। ईरान अमेरिका जंग के बायस मुआशी चैलेंजेस का सामना रहा। मुश्किल हालात के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं होने दी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। अगली मंजिल मुआशी मैदान में कामयाबियाँ हासिल करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि मुआहदा आलम इस्लाम के ममालिक के लिए अहम पेशरफ्त है। हाफिज़ नईम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी मुतालिबा। कहा पेट्रोल की कीमतें दुनिया में कहीं भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 सख्त शराइत रख दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान का बहरी नाकाबंदी और पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा। अमेरिकी फौजी इनखला और जंगी हर्जाना अदा किया जाए। मुंजमद ईरानी असासे जारी करने और धमकियां खत्म करने पर भी जोर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा आबनाए हुर्मुज़ पर ओमान से मुआहिदे के करीब हैं। रास्ता दोबारा खोलना ईरान ओमान मुआहिदे से हटकर दीगर शराइत पर मुनहसर है। आबनाए हुर्मुज़ में पुराना निजाम अब हमें कबूल नहीं। जहाजों की आमदोरफ्त के लिए नए रास्ते की जरूरत है। अमरीका मुफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। पासदाराने इनकलाब ने कहा आबनाए हुर्मुज़ खोलने का फैसला अमरीका की जानिब से शराइत तस्लीम करने पर होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से टोल लेने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान ने बड़ी तादाद में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई थी। हमारी तवज्जो बहरी जहाजों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने पर है। अमरीकी जदीद हथियारों के जखायर पर ईरान जंग का दबाव। हजारों मिसाइल और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल। फजाई दिफाई मिसाइलों के जखायर में तेजी से कमी। जंग तवील होने पर अमरीकी जखायर बहाल करने में कई साल लगने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील होने की सूरत में अमरीकी जखायर दोबारा भरने में कई साल लग सकते हैं। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में मैदान सजेगा। जिला बाग के 3 और हवेली का 1 इंतखाबी हलका शामिल। मजमुई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में। जिला हवेली में वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज राठौर, साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल ख्वाजा तारिक सईद और लीगी उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग अमले और सामान की तरसील आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में अहम मुलाकात। मुल्की मजमुई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अहम सियासी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। में मूसलाधार बारिश, सड़कों गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। बारिश के बायस छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाकयात। 2 अफराद चल बसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। क्वेटा, सिब्बी, बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। आजाद कश्मीर में रावलाकोट में भी बादल बरसेंगे। मुआहिदे की तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तान में जश्न का समा। कराची से लेकर खैबर तक खुशियों के रंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में इमारतें सब्ज और सुर्ख रंगों से रोशन। LED स्क्रीन पर अमन, सलामती और इस्तकामत का पैगाम। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहिदे पर 10 अगस्त तक खुशियां मनाई जाएंगी। इस्लामी मुमालिक ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मक्का दिफाई मुआहिदे को अहम पेशरफ्त करार दिया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इक़दाम को सराहा। कहा मुआहिदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने का अक्कास है। बहरीन की वजारत खारजा का तीनों मुमालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों का एतराफ। यमनी वजारत खारजा ने कहा मुआहिदा मुश्तरका खतरात से निमटने का मजहर है। सोमालिया की वजारत दिफा ने कहा मुआहिदा बाएतमाद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम करेगा।
भारतीय मीडिया पाक सऊदिया तुर्क दिफाई मुआहदे की अहमियत का एतराफ करने पर मजबूर। रिपोर्ट में कहा, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत करेगी। तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने में आसानी होगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस की तहकीकाती टीम तहलील DIG आमिर फारूक की सरबराही में नई टीम तहकीकात करेगी। खबर कुशाई के बाद दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली पीछे से लगी, पसलियां और नाक की हड्डी टूटी हुई थी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक मीर रजा को आने वाली चोटें मौत से पहले की हैं। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ बेटे को कत्ल किया गया, हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। पुलिस हमसे खुदकुशी की बात करती रही, बेटे से मुतालिक गलत बातें फैलाई गईं। वालिदा ने कहा, पोस्टमार्टम से पहले जो हमने देखा था उस पर कहा था कि कत्ल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीर रजा केस की तहकीकात पर सवालात उठा दिए। कहा, पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुश्तपनाही कौन कर रहा था? कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं हो रहा। इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। इंसाफ के तकाजों को कौन पूरा करेगा? क्या कराची में ताकत के मालिक मीर रजा की मौत पर सवालात का जवाब देंगे? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मानसून में निकासी याब की नई स्कीमों से सूरत हाल बेहतर हुई। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से सूबे में यकसां तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल को तेज करने की यकीन दहानी। कहा, मुकम्मल सफरी दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को सफर से नहीं रोका जाएगा। लकी मरवत में पुलिस राइडर स्क्वाड पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी दहशतगर्दों के ताक़ुब में है। लाहौर में मेट्रो बस चलाने वाली कंपनी का 11 अगस्त से सर्विस बंद करने का ऐलान। फ्यूल फंड्स की अदम फराहमी पर पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को नोटिस भिजवा दिया। कहा, माली वसाइल खत्म हो चुके हैं, मजीद ऑपरेशन जारी रखना मुमकिन नहीं। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट ने कहा, मेट्रो बस सर्विस बंद होने का कोई मामला नहीं। अदालत में केस के साथ मुतवाजी सालिसी चल रही है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान की तवज्जो सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी और वैल्यू एडिशन पर मरकूज है। चीन के मशरकी इलाकों में डॉल्फिन नामी समुद्री तूफान का खतरा। तेज हवाओं और शदीद बारिशों के पेश नजर शहरियों के इनखला का अमल शुरू। कई इलाकों में हाई अलर्ट। फेरी सर्विस मुअत्तल। साहिली इलाकों में आमदोरफ्त भी मुतासिर। कनाडा के मगरबी इलाकों में जंगलात की आग तेजी से फैलने लगी। हंगामी हालत नाफिज। आग के बायस मुतादिद घरों को नुकसान, अमलाक तबाह। 20,000 से ज्यादा अफराद का इनखला। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के करीब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। 4 अफराद हलाक। ब्राजीलियन हुक्काम के मुताबिक हादसा जंगलाती इलाके में पेश आया। मरने वालों में 3 सयाह और 1 पायलट शामिल। कोसोवो की पार्लियामेंट में वजीर आजम को अंडे पड़ गए। अरकान असेंबली में हाथापाई भी हुई। खातून रुकन ने वजीर आजम पर अंडे फेंके। स्पीकर के उम्मीदवार का नाम तजवीज करने पर हंगामा हुआ। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड इंग्लैंड में मौजूद। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कल से प्रैक्टिस का आगाज होगा। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा।
पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए नेदरलैंड्स चली गई। मेगा इवेंट 15 से 30 अगस्त तक नेदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा। कौमी टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़्म। एसी मिलान की एक न चलने दी। एसी मिलान को चेल्सी के हाथों 3-0 से शिकस्त। यामाल नहीं, मुशाबहत का कमाल। मलेशिया के नौजवान के चेहरे ने दुनिया को चौंका दिया। स्पेन के स्टार लामीन यामाल से हैरान कुन मुशाबहत ने नौजवान को वायरल स्टार बना दिया। सोशल मीडिया ने मुशाबहत को शोहरत में बदला। अब फुटबॉल शायकीन उसके साथ तस्वीर बनवाने को बेताब। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के वालिद इंतकाल कर गए। जॉर्ज मेसी ने बेटे के शानदार फुटबॉल करियर में अहम किरदार अदा किया। मेसी अहले खाना के हमरा वालिद की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए अर्जेंटाइन पहुंच गए।